नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड मानधाता में। सबसे पहले आप बताएं, ये ग्राम सभा में जो विकास हुआ है, बेहतर क्या विकास किया गया है और किसके निधि से विकास हुआ है, इसके बारे में आप ग्रामीण के निवासी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा विस्तार से इंडिकेट करें। जी, ये ग्राम सभा जमुआ है और क्षेत्र पंचायत निधि द्वारा वर्ष 2022 में बाबा ब्रह्मचारी धाम परिसर की बाउंड्री वाल का निर्माण ब्लॉक प्रमुख द्वारा जी कराया गया और इसके साथ ही साथ गांव में लगभग 600 मीटर का इंटरलॉकिंग कराया गया। जो रास्ता अत्यंत खराब था, तो इंटरलॉकिंग से पूरे गांव को आने जाने के लिए बड़ी सुलभता मिली। गांव के प्रत्येक घरों में उजाले के लिए सोलर लाइट पैनल का भी इस्तेमाल हुआ है, लगाया गया है, जिससे पूरे ग्रामवासी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही ब्रह्मचारी बाबा धाम के लिए मुख्य मार्ग से धाम तक के लिए इंटरलॉकिंग भी वर्ष 2025 में दिया गया। धाम में जब से बाउंड्री वाल और इंटरलॉकिंग और धाम को मिनी सोलर लाइट और मिनी हाई मास्ट, इन सारी चीज़ों का भी क्षेत्र पंचायत निधि से लाभ मिला है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सहायता मिलती है। सुबह शाम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, शांति स्थल में बैठते हैं। जी, गांव के लिए कितना बेहतर विकास हुआ है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। लगभग कितने इंटरलॉकिंग बनवाई गई हैं आपके ग्राम सभा में? जी, या फिर और कुछ ब्लॉक के अंतर्गत कुछ और गांव अगर आप जानते होंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे। ग्राम सभा जमुआ से हम शुरू करेंगे तो जमुआ 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ मुस्लिम बस्ती है, एक तरफ हिंदू बस्ती है। मुस्लिम बस्ती के लिए भी लगभग 500 से 600 मीटर का रास्ता इंटरलॉकिंग का कार्य, और हिंदू बस्ती की तरफ भी 600 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। और दोनों बस्तियों की ओर उजाले की व्यवस्था की गई है। इसके साथ अगल बगल के, या ये कहें मानधाता ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, लगभग सभी गांवों को कुछ न कुछ क्षेत्र पंचायत निधि की ओर से भेंट मिली है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, माननीय प्रमुख प्रतिनिधि जी के माध्यम से देखा गया है, जाना गया है। लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। हम बात करें जमुआ ग्राम सभा की और बात करें ब्लॉक में और भी धाम स्थल हैं। जी जी, तो इस पर विकास के लिए कुछ और धाम के लिए भी विकास हुआ है जी, ब्लॉक प्रमुख द्वारा, कि केवल जमुआ में ही हुआ है? इस पर क्या कुछ कहना है, आपकी व्यक्तिगत विचार, आप क्या राय? जी, हम बताना चाहते हैं, जैसा कि ग्राम सभा जमुआ प्रमुख जी का घर है, निवास स्थान है, उसके मद्देनज़र से ऐसा नहीं है कि केवल जमुआ गांव में ही विकास हुआ है। हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक गांव जाते हैं। वहां पर हर जगह ये देखा गया है कि लगभग सभी गांवों में विकास पाया गया है। उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं, मानधाता ब्लॉक अंतर्गत बालाजी धाम पूरे कंठी है, जहां पे प्रमुख जी द्वारा इंटरलॉकिंग और टीन शेड बैठने के लिए और लाइट की व्यवस्था भरपूर वहाँ भी दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे खुलननाथ धाम मंदिर है। खुलननाथ धाम मंदिर के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण में क्षेत्र पंचायत निधि का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आम जनमानस उस लाभ को देख रही है, उस सुंदरता को देख रही है। और हम सभी जानते हैं कि धर्म संप्रदाय को लेकर प्रमुख जी द्वारा कभी भी, प्रमुख जी हों या प्रमुख प्रतिनिधि जी द्वारा, कभी भी भेद नहीं पाया गया। सर्वधर्म समभाव को लेकर साथ चलते हैं और सबके विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय, आपका नाम थोड़ा बताएं। मेरा नाम रोहित सिंह है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और ग्राम सभा जमुआ का निवासी हूं। धन्यवाद। लगातार हमारे मानधाता ब्लॉक प्रमुख चर्चा में चल रहे हैं जी, और विकास को लेकर क्या है हकीकत, आप बताएं 2 शब्द। जी,
हमारे गांव में भैया अच्छा विकास हुआ है। और हमारे देख रहे हैं बाउंड्री जो एक हिंदू का वो है धर्म है, वहाँ पे इनके द्वारा बढ़िया बाउंड्री बनवाया गया है। इंटरलॉकिंग की व्यवस्था दी गई है। हर घर में सोलर पैनल लगवाया गया है। आपका नाम? संजय शर्मा, जमुआ निवासी। ठीक। बहुत बढ़िया किया है यहाँ जमुआ गाँव में। लाइट की हर चीज़ सुविधा ऐसे हद होना चाहिए सब गांव में। हमारा नाम भोले सिंह है, जमुआ निवासी। लाइट व्यवस्था, बाउंड्री व्यवस्था, ब्रह्मचारी धाम में बहुत बढ़िया फुल सपोर्ट करते हैं। यहाँ कोई प्रोग्राम भी होता है आते हैं, पूरे हर चीज़ से तन मन से लगा रहते हैं। धन्यवाद भैया। जैसे लोगों का कहना ये रहता है कि चुनाव को लेकर जब गांव ही नहीं मजबूत रहता है तो गांव में ही विकास नहीं रहती है, तो आगे दूसरे गांव से क्या हमको सपोर्ट मिलेगा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने विकास किया है? भैया हमारे गांव में अच्छा विकास हुआ है तो हम लोग उनके तन मन धन से खड़े हैं उनके साथ में। इसका मतलब ब्लॉक प्रमुख जी अपने गांव को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर बनाए भी हैं। आज तक ऐसे जमुआ में ऐसा विकास नहीं हुआ था कभी भी आज तक। कितने ब्लॉक प्रमुख, कितने विधायक आए गए? विधायक कितने ब्लॉक प्रमुख आए, ऐसा इस बाउंड्री के लिए बहुत लोगों से कहा गया था। विधायक से भी कहा गया था और ब्लॉक प्रमुख से इसके पहले भी कहा गया था, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई। लेकिन जब से ये बने हैं ब्लॉक प्रमुख, तब से आपका ग्राम सभा, ये अपने ग्राम सभा को बेहतर बनाने के साथ साथ और भी ग्राम सभा को बेहतर बनाए हैं। बहुत सा काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से यहाँ के लोगों ने, यहाँ पर जो बाबा ब्रह्मचारी धाम है, यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है, किस तरह से यहाँ धाम का विकास किया गया है क्षेत्र पंचायत निधि द्वारा, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख द्वारा। आपने देखा कि यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के लोगों का कहना है कि ना तो जात पात भेदभाव कुछ नहीं है इनके अंदर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस जात, चाहे जिस धर्म का कार्यक्रम हो, चाहे जिस धर्म की मंदिर हो, चाहे जिस धर्म के व्यक्ति हो, सबके साथ उनका सराहनीय कार्य रहता है। चाहे विकास की बात करें तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, यही अकेले मंदिर नहीं, ऐसे मानधाता में और कई अनेक मंदिर हैं जहां पे इनके द्वारा विकास कार्य किया गया है। आपको हम दिखा दें, आपने किस तरह से देखा यहाँ पर लोगों का बयान, यहाँ की जनता का, यहाँ के ग्रामीणों का, उनके गांव का ही। यहाँ लोग कहते हैं कि चुनाव के समय में जब अपना गांव ही, अपना घर ही नहीं सपोर्ट करेगा तो अन्य गांव के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? तो मजबूतियां घर से ही बनती हैं। जिस तरह से यहाँ के ब्लॉक प्रमुख अपने गांव पर मजबूतियां बना के रखे हैं, विकास कार्य को किस तरह से इन्होंने लहराया है परचम, आपको दिखाते हैं। ऐसे और कई सारी खबरें क्षेत्र पंचायत निधि मानधाता से। हमारी खबर को देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।